कटहल। ये मूवी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके पेड़ से 2 कटहल चोरी हो जाते हैं, जिसके बाद वो इसकी पुलिस कंप्लेन करता है और पुलिस को इसे ढूंढना पड़ता है। मूवी के शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वीरू होता है। इसके लिए राधा का कॉल आता है, जिसके बाद ये दोनों अगले दिन मिलते हैं और वीरू को तब पता चलता है कि ये एक पुलिस वाली है। इसने कई दिनों से बातें भी इससे इसीलिए की थी ताकि ये इसे पकड़ सके, और इसका असली नाम राधा नहीं बल्कि महिमा होता है। इस आदमी पर मर्डर, रेप और किडनैपिंग के बहुत सारे केसेस थे। मीडिया वालों के सामने इस मिशन का पूरा क्रेडिट महिमा के सीनियर ऑफिसर ले लेते हैं, पर महिमा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। महिमा इंस्पेक्टर होती है और एक दूसरा पुलिस वाला जिसका नाम सौरभ होता है वो पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पर होता है। महिमा और सौरभ एक दूसरे को पसंद ही करते हैं। अब अगले दिन पुलिस के पास एक केस आता है जो वहां के एमएलए का होता है। दरअसल उनके वहां से अंकल होंग ब्रीड के 2 कटहल गायब हो जाते हैं, जो एक प्रकार का बहुत ही रेयर कटहल होता है। इसलिए वो चोरी की कंप्लेन करते हैं। चूंकि वो एक एमएलए होते हैं, इसलिए पुलिस को भी इसकी जांच करनी पड़ती है। अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जब एमएलए के घर में पार्टी अध्यक्ष आते हैं। उन्हें कटहल का अचार बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि ये अंकल होंग ब्रीड के कटहल का बना होता है। पार्टी अध्यक्ष अपने घर ले जाने के लिए ये अचार मांगते हैं, पर उनके पास ज्यादा अचार नहीं होता। जिसके बाद एमएलए बोलता है कि हमारे पेड़ पर 2 कटहल हैं, उनका अचार बनाकर 1 डिब्बा आपके लिए भेज दूंगा। बस आप सीएम से बोलकर मंत्री का पद दिलवा देना। इसलिए भी ये कटहल काफी जरूरी था। महिमा सभी लोगों से पूछताछ करती है, पर किसी से भी कुछ भी पता नहीं चल पाता। पुलिस वाले एमएलए के कटहल ढूंढने पर लग जाते हैं, पर उन्हीं में से एक पुलिस वाले की ब्रांड न्यू कार चोरी हो जाती है। उसे कोई नहीं ढूंढता। अब उन्हें एमएलए के माली पर शक जाता है, क्योंकि उसे एमएलए ने 2 दिन पहले ही काम से निकाला था, पर वो माली अपने घर पर भी नहीं होता है। महिमा और उसकी टीम को एक बारात का अरेंजमेंट देखने को बोला जाता है। यहाँ बारात में कुछ लोग जमीन से पैसा उठाते हैं, जिसके बाद बारातियों के कहने पर सौरभ उन्हें मारने पर लग जाता है। इसलिए महिमा उस पर काफी गुस्सा भी करती है। अगले दिन थाने में एक आदमी रिपोर्ट लिखवाने आता है, क्योंकि उसकी बेटी कुछ दिनों से लापता हो गई थी। पर सौरभ उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी 18 प्लस हो चुकी है, कहीं गई होगी, वापस आ जाएगी, और उसे जाने के लिए बोल देता है। मीडिया तक भी कटहल की बात पहुंच जाती है। एक रिपोर्टर अनुप इसकी रिपोर्टिंग करता है। पुलिस वाले मार्केट से दूसरे कटहल लाते हैं, पर एमएलए सभी को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उन सभी में से कोई भी उनका कटहल नहीं होता है। शाम को वही आदमी फिर से पुलिस थाने में आता है और अपनी लापता बेटी की कंप्लेन लिखाता है। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये वही माली है जो एमएलए के वहां काम करता था। इसके बाद ये लोग इसे जेल में डाल देते हैं और कटहल के बारे में पूछताछ करते हैं, पर कुछ भी पता नहीं चल पाता। महिमा यहाँ पर इससे कहती है कि तुम्हारी बेटी खो गई है और तुम 2 दिन बाद आ रहे हो। इस पर वो माली कहता है कि हम आए थे, पर सौरभ सर ने भगा दिया। ये सुनकर महिमा को सौरभ से शर्म आती है। सौरभ को भी इससे काफी बुरा लगता है। महिमा अपने सीनियर को कॉल करती है और कहती है कि माली निर्दोष है, उसने कटहल नहीं चुराए। पर वो लोग कहते हैं कि माली पर इंजाम डालकर ये केस यहीं पर ही खत्म करो, कल मीडिया वालों को भी जवाब देना है। महिमा को माली के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि एक तो उसकी बेटी लापता हो गई थी और दूसरी वो लोग उस पर चोरी का इंजाम डाल रहे थे। इसलिए वो अगले दिन मीडिया वालों से बोलती है कि माली की बेटी ने कटहल चुराए हैं। अब जल्द ही कटहल मिल जाएंगे, क्योंकि हम माली की बेटी को जल्द ही पकड़ लेंगे। इसी के साथ अब पूरे पुलिस वाले माली की बेटी को ढूंढने पर लग जाते हैं। महिमा एक फाइल देखती है जो गुमशुदा लोगों की होती है। यहाँ पर वो खुद से वादा करती है कि वो अमिया को इसका एक और पन्ना नहीं बनने देगी। सौरभ भी अपनी तरफ से पता लगाने की पूरी कोशिश करता है। वो अमिया के गांव की मोबाइल डाटा निकालता है, जिसके बाद उन्हें 3 नंबरों पर शक होता है जो किसी एक ही के नाम पर थे। महिमा भी गांव में पूछताछ करती है,
जिसके बाद उसे पता चलता है कि अमिया जींस पहनती थी, स्कूल कभी नहीं जाती थी और मधुश्री खाती थी। सौरभ भी चंदूलाल से तीनों सिमों के बारे में पूछता है। इसी में उनके बीच कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद उनके तीनों लड़के उसे मारने पर लग जाते हैं। महिमा भी मधुश्री बेचने वाले के पास जाती है और उससे अमिया के बारे में पूछती है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में डंडा देखकर बताने के लिए रेडी हो जाता है। वो बताता है कि एक दिन वो यहाँ मधुश्री लेने आई, पर उसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने उसे नहीं दिया। तभी कुछ लड़कों ने मुझसे मधुश्री लिया, जिसके बाद अमिया उनके पास चली गई मधुश्री मांगने। वो लोग चश्मा भी बेचते थे और तभी से मैंने अमिया को नहीं देखा है। रिपोर्टर अनूप माली के पास जाता है और यहाँ पर माली उसे बता देता है कि मेरी बेटी चोर नहीं है, उसे ढूंढने के लिए ही महिमा मैम ने ये प्लान बनाया है। इसके बाद वो लोग इस खबर को पब्लिश करने वाले होते हैं। तभी वहाँ महिमा आ जाती है, जो उनसे ये न्यूज पब्लिश करने से मना बोलती है और उन्हें न्यूज पब्लिश करने के लिए एक फाइल देती है, जो वही फाइल होती है जिसमें लापता लड़कियों की डिटेल होती है। इसके बाद रिपोर्टर अनूप भी मान जाता है। महिमा को जब सौरभ की पिटाई की बात पता चलती है तो वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। यहाँ पर सौरभ उसे बताता है कि मैंने अमिया की गांव की कॉल डाटा निकाला, फिर मुझे 3 नंबरों पर शक हुआ जो किसी एक ही आदमी के नाम पर रजिस्टर थे। उन्होंने ही पूछताछ के दौरान मुझसे हाथापाई की और मैंने उन पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मैंने उस दिन के बाद कसम खा ली थी कि मैं किसी पर भी हाथ नहीं उठाऊंगा। ये सुनकर महिमा को भी उस पर गर्व होता है। इसके बाद वो लोग उसी दुकान पर जाते हैं। यहाँ पर वो दुकानदार उन्हें बताता है कि हमारे वहाँ एक लड़का काम करता था, उसी ने ही ये सिम कार्ड मेरे नाम से लिए होंगे। वो 1 हफ्ते पहले ही दुकान से बहुत सारे चश्मे और कैश लेकर फरार हो गया। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा से उन्हें उन चोरों के बारे में पता चल जाता है कि वो चोर लाल नैनो कार से जा रहे हैं, जो उसी पुलिस वाले की कार होती है जिसकी कार चोरी हुई थी। सिम कार्ड की आखिरी लोकेशन उन्हें छतरपुर एमपी मिलती है, इसलिए उन्हें अगले दिन वहां के लिए जाना था। पर जाने से पहले महिमा के सीनियर ऑफिसर उसे रिपोर्टर अनूप को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि उसने लापता वाली न्यूज पब्लिश की थी और जो काफी वायरल हुई थी। पर अनूप को इस बात से खुशी होती है कि उसने कुछ तो अच्छा काम किया। अगले दिन महिमा और उसकी टीम एमपी के लिए निकल जाती है। एमपी छतरपुर में वो सभी पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं, जिसके बाद उन्हें वो कार दिख जाती है। वो चोर भी अपना फोन ऑन कर देते हैं, जिसके बाद इनकी लोकेशन पुलिस वालों को पता चल जाती है। इन चोरों ने अमिया के साथ कुछ उल्टा काम तो नहीं किया, पर वो चोर इसे बेचने वाले होते हैं। पुलिस भी लोकेशन की मदद से यहाँ तक पहुंच जाती है, जिसके बाद इन लोगों के बीच काफी भागम भागी होती है। अंत में महिमा और उसकी टीम वाले इन्हें पकड़ लेते हैं, पर गुलाब सेठ ऊपर से नीचे गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाती है। अब इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाता है। अमिया पर कटहल का चोरी का इंजाम लगा हुआ था, पर महिमा सभी को बताती है कि मैंने झूठ बोला था कि अमिया ने कटहल चुराया है, ताकि पुलिस प्रशासन अमिया को ढूंढ सके। कटहल तो दोबारा उग जाएंगे, पर जो बेटी लापता हो जाएगी वो कैसे मिलेगी। इसी के साथ अमिया निर्दोष साबित हो जाती है। महिमा को भी उसकी बहादुरी के कारण जज शाबाशी देती है और साथ ही में पुलिस नारी शक्ति अभियान की शुरुआत करती है। इसमें महिमा की फोटो लगी हुई थी। महिमा इन सब से कहती है कि ये अभियान तभी सफल होगा जब बाकी लापता लड़कियां मिल जाएगी। अंत में हमें दिखाया जाता है कि उन कटहलों को उस दिन बंदर लेकर चले गए थे, उन्होंने ही इसे खाया था। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए धमाकेदार मूवी के साथ।